में बढ़ती गेहूं की कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं की निर्यात पर रोक लगा दी है, यानी कि बैन कर दिया है देश से बाहर जाने के लिए। और इस संबंध में भारत सरकार ने एक अधिसूचना के मुताबिक घोषणा में पहले या उस दिन तक शिपमेंट के लिए क्रेडिट ऑफ लेटर भी जारी कर दिया है। महंगाई में आई उछाल के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। भारत में 13 मई को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के गेहूं हाई प्रोटीन से लेकर सामान्य नरम रोटियों के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी गेहूं के निर्यात को फ्री से प्रोहिबिट श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी कि आपको बताते चले कि अब जो गेहूं है वो विदेशों में नहीं जाएगा, इस पर रोक लगा दी गई है। अगर 14 अप्रैल की बात करें, इस दौरान अगर अप्रैल की बात की जाए 2022 की, तो हमारे देश से करीब 14 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ है। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद आपको ये भी बताते चले कि जो देश हैं जिनको इस समय गेहूं की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि देश में गेहूं की कमी नहीं है, क्योंकि और अक्षांश पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं जो नेता किसान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। अक्षांश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। अक्षांश जी, जिस तरीके से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, विदेशों में अब गेहूं नहीं जाएगा देश से, इसको लेकर आप किस तरीके से इस सरकार के फैसले को देखते हैं? देखिए, अगर कोई भी बात हम लोगों के द्वारा आज किसी प्रकार की सकारात्मक टिप्पणी अगर की जाएगी और कोई भी विषय पर अगर चर्चा की जाएगी और कोई भी विषय अगर रखा जाएगा तो आज यही बात आएगी कि आज फिर से देखिए भारतीय किसान यूनियन विरोध करने लगा। लेकिन समय पर जब भी सरकार के द्वारा किसानों के हित में जब भी फैसले लिए गए, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता आवाज उठाने का काम किया है। आज ये जो फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है जी, ये वही फैसला है जो आंदोलन से संबंधित मामला फिर से आ गया। आज हम लोगों ने जब एमएसपी पे गारंटी पर बात की थी, आज हम लोगों ने जिस विषय को सड़क से संसद तक लोगों के सांसदों के माध्यम से और आंदोलन जो किया गया था, आज फिर वही बात आ रही है कि एमएसपी का रेट देंगे नहीं और निर्यात भी बंद कर दिया। कहीं ना कहीं यह फिर से सरकार की किसान विरोधी नीति को दर्शाने का कार्य हो रहा। और इसका अगर हम प्रश्न करने लगेंगे कि आखिर भाई क्या कारण है, क्यों आपके द्वारा इस कदम को उठाया गया है, तो देखिएगा फिर विभिन्न प्रकार के आरोपों की एक झड़ी लगा दी जाएगी और तत्काल पूछने लगा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो फिर से किसान आंदोलनरत हो गए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से संदर्भित व्यक्ति होंगे। बिल्कुल। मेरा प्रश्न आप मुझसे ना पूछे, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या यह नीति सरकार की किसान हितैषी नीति है? मेरा आपसे प्रश्न है। नहीं सर, हम तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। जो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आप किसान नेता हैं, आपको सरकार से सवाल करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे। जब तक आप सरकार के कान तक आवाज नहीं पहुंचाएंगे, समस्या नहीं लेकर जाएंगे, तब तक सरकार हल कैसे करेगी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सरकार ने जिस तरीके का फैसला लिया है, जबकि देश दूसरे नंबर पर आता है गेहूं उत्पादन में, और ऐसी स्थिति पर यह फैसला लिया गया कि देश से गेहूं बाहर नहीं जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह सरकार का फैसला कैसा है? क्या हितैषी है, किसान हितैषी है? क्योंकि सरकार बोलती है कि सरकार किसान हितैषी है, किसान के पक्ष में काम करती है, किसानों की आय दोगुनी करती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि किसानों को कितना फायदा इससे हो रहा है? ये सीधे ये कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को, किसानों की विकास की स्थिति को
और किसानों का जो सर्वांगीण विकास किसी दूसरे माध्यमों से हो रहा था, उसको सीधे रोक देने वाला कदम है ये। और आप इस चीज को मान लीजिएगा, अगर जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि तीनों कानूनों की वापसी जब तक नहीं होगी तब तक आंदोलन होगा, और आपने देखा था कि 24 घंटे के अंदर पूरा देश का किसान आंदोलन के लिए वहां दिल्ली की सीमाओं में पहुंच गया था, और सरकार ने आपकी बात भी मान ली थी। और आप कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं मानेगी। आपकी सरकार ने बात मानी, तीनों कृषि कानून वापस लिए, और आप अभी भी किसान पर, आप अभी भी सरकार पर ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। आपने देखा है ना कि कितनी ढेर सारी मौतों के बाद सरकार की कान में जू रेंगी थी। पूरे देश का किसान जब वहां पहुंच गया तो रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया हमको ये काले कानून नहीं चाहिए, तो कह रहे थे कि ये कुछ लोग अक्षांश जी, जिस तरीके से आपने सरकार पर ब्लेम लगा दिया कि कितने सारे लोगों की मौत हो गई, आपने ये नहीं देखा कि आंदोलन में किस किस तरह तरह की चीजें सामने निकल कर आई। कहीं किसान को मारा गया, कहीं बंगाल की जो युवती आई थी किसान आंदोलन में, उसके साथ रेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। ये आप अपने ऊपर नहीं देखते हैं क्या? सब सारा ठिकरा सरकार पर ही मरेंगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल 100% आंदोलन के दौरान जो भी गलत काम हुए थे, वो पहले तो किसी किसान संगठन के लोगों ने उस किसी भी घटना या दुर्घटना को तत्काल प्रभाव से स्वयं संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ स्वयं FIR लिखवाते, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की बात कही। अच्छा ठीक है, चलिए ये चीज मान ली अक्षांश जी, ये चीज मान ली। अब ये बताइए आप सरकार के पास जाएंगे कैसे? आपकी पार्टी में खुद ही यहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा, 2 टुकड़ों में बंटती हुई पार्टी दिखाई दी, नया एक रूप धारण कर लिया आपकी पार्टी ने। पता है आपको क्या? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, किसी व्यक्ति का व्यक्ति से विरोध होना हो सकता है, मैं नहीं कहता, इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जब भी किसानों के मुद्दों पर, किसान हितैषी विषयों पर बात आएगी, व्यक्ति का व्यक्ति से विरोध कहां है? आपके दोनों बड़े नेताओं को निकाल दिया गया, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को आरोप भी क्या लगाए गए हैं कि राजनीति में इनका रुख ज्यादा रहता है, इस तरीके के आरोप लगाए गए। तो क्या कोई भी संगठन या कोई भी परिवार का सदस्य या कोई भी आप बड़े नेता, कोई छोटा नेता, कोई बड़ा नेता नहीं होता? नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं आपने उसका तो जवाब दिया ही नहीं, आप टाला मटोली अब करने लगे हैं। मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, क्या प्रश्न, बिल्कुल स्पष्ट बताइए, मैं स्पष्ट उत्तर दूंगा आपको, स्पष्ट उत्तर दूंगा मैं आपको। हाँ, स्पष्ट उत्तर दीजिए, क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं इस समय आपको। नहीं, और राकेश टिकैत को पिछले आंदोलन में, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो हर टीवी चैनल में छाए हुए थे, सभी लोग देख रहे थे। तो मैं चाहता हूं आज भी देखें और आज आप उत्तर भी सही दें। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो अक्षांश पंडित हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, संयुक्त किसान मोर्चा, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो भी किसान आंदोलन के मुद्दों को लेकर के बात करेगा, बात रखेगा, उस विषय में संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल ध्यान आकृष्ट करेगा और उनके साथ रहेगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पॉलिटिकल स्थिति में अगर किसानों के बिंदुओं से हट के बात करेगा, कोई भी भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता, वो कोई राकेश टिकैत हो या अक्षांश पंडित खुद हो या XYZ कोई भी व्यक्ति हो, हम बिल्कुल उस पर कहते हैं। आप भी तो चुनाव लड़े थे पंजाब में, संयुक्त किसान मोर्चा, याद आया सर? संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा चुनाव लड़ा? क्यों पंजाब में चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, मोर्चे ने कहा चुनाव लड़ा। फिर किसने लड़ा चुनाव? किसने चुनाव? नेताओं ने तो लड़ा चुनाव। नहीं, आपसे मैं वही बात आप ही के नेता थे जो आंदोलन में बैठे थे साहब। अरे तो क्या कोई एक व्यक्ति हो गया क्या संयुक्त किसान मोर्चा? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, कितने दलों का संगठन था संयुक्त किसान मोर्चा? किसी एक व्यक्ति का नाम था क्या संयुक्त किसान मोर्चा? संयुक्त किसान मोर्चे में कितने लोग बैठे हुए थे? और वो हर व्यक्ति, मैं आपको कड़े शब्दों में फिर बता देना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं बार बार अपना नाम भी लेकर के कह रहा हूं इस बात को,
कि कोई भी व्यक्ति हो, जिस हर व्यक्ति का मुद्दा अगर केवल किसान हितैषी बिंदुओं से मिलता जुलता या रखता हुआ पक्ष रखने वाला बिंदु होगा, उसी विषय पर ही संयुक्त किसान मोर्चा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और किसी आपने जो एक शब्द कहा, मैं आपके शब्द का पूरा चलिए अक्षांश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।